और अब बात यूपी के चुनावों की कर लेते हैं। तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मिशन जाटलैंड के तहत पश्चिमी यूपी के कैराना में पहुंचे। कैराना आपको याद होगा, ये वो जगह है जो 2016 में हिंदुओं के पलायन के चलते राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियों में आ गई थी। तो इस बार वहीं पर पीड़ित परिवारों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी ने अपना चुनावी मैसेज दे दिया है। उस मैसेज में बीजेपी के कौन कौन से प्लान छुपे हुए हैं, इसको जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये जनता है ना निपटावेगी, अब का केस निपटाएगी इनका वोट से। गुस्से में था मैं, तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता और ना इन जाटों को हराया जा सकता। मेरा ये दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। पश्चिमी यूपी की चुनावी रणभूमि में बीजेपी ने चल दिया है ट्रम्प कार्ड, वो कार्ड जिसके जरिए बीजेपी किसानों की नाराजगी के इलेक्शन इफेक्ट और जाटों की नाराजगी को दूर करने की जुगत में है। वो फॉर्मूला जो चुनावों में बीजेपी के लिए हर बार सुपरहिट साबित हुआ है, और वो फॉर्मूला है हिंदू वोटों को एकजुट करना, और एकजुट करने का मतलब हुआ कि हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कोई इलाका बीजेपी की पेशानी पर सबसे ज्यादा बल ला रहा है तो वो है जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। वजह है किसानों का आंदोलन और इस आंदोलन के चलते जाटों की नाराजगी। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता, कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है, जीत करके बैठ गए हो आप। बीजेपी का थिंक टैंक भी इस बात को समझ रहा है। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंच गए। ये वही इलाका है जहां तत्कालीन बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने दावा किया था कि 300 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। वो साल 2016 था, लेकिन आज 5 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मुद्दे को कब्र से निकालकर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। यहाँ पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा हो या कैराना का पलायन, योगी ने यहाँ के हिंदू वोटरों के पुराने जख्मों की याद फिर से दिला दी। निशाने पर सीधे सीधे थे अखिलेश यादव। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। योगी के कैराना दौरे पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। ओवैसी ने योगी के बयान से अपने फायदे का तीर छोड़ा तो कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। 50,000 लोग बेघर हो गए, आज भी अपने घर को नहीं जा सकते, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। 1000 केसेस फॉर वांट ऑफ एविडेंस कोलैप्स हो गए तो सरकार अपील नहीं करती, उल्टा केसेस को विड्रॉ करती है। और इस तरह की अनाप शनाप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा इनके लिए आन बान शान का मसला है। कौन सी आन बान शान का मसला है? अब्बाजान, भाईजान,
हनुमान जी जनजाति थे, हनुमान जी जाट थे, ये उनकी बात है। एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया हो। योगी भी जानते हैं और विपक्ष भी कि ध्रुवीकरण हुआ तो किसका फायदा होगा। 2017 के चुनाव में कैराना का पलायन बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बना था और इसी के सहारे बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में विरोधियों को साफ कर दिया था। इससे पहले के चुनावों में जाट और मुस्लिम वोटरों का समीकरण अजीत सिंह की आरएलडी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाकर उन्हें फायदा देता रहा है। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से 58 सीटें आई थीं। 2017 में बाजी पूरी तरह पलट गई थी। तब बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। दरअसल अगस्त 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस इलाके के सियासी हालात पूरी तरह बदल गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला था। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के करीब 77% जाट वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाट वोटरों का जबरदस्त समर्थन मिला था और करीब 91% जाटों ने बीजेपी को चुना था। लेकिन इस चुनाव से पहले हालात बदले हुए हैं। जाटों और किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। अब तो अंदर से भी किसानों के समर्थन में आवाजें आने लगी हैं। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। किसान आंदोलन इतना है में कि योगी आदित्यनाथ ने गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वैसे देखें तो मायावती राज में गन्ने का खरीद मूल्य 130 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गया, यानी 120 रुपए की बढ़ोतरी। वहीं अखिलेश राज में 250 रुपए से बढ़कर खरीद मूल्य 315 रुपए तक किया गया, यानी 65 रुपए की बढ़ोतरी। जबकि योगी राज में अब तक 315 का खरीद मूल्य 350 तक पहुंचा है, यानी 35 रुपए की वृद्धि। पश्चिमी यूपी में गन्ने की कीमत से वोट की मिठास का भी अंदाजा लगता है। तो एक तरफ वोटों का ध्रुवीकरण है तो दूसरी तरफ किसानों के सवाल भी हैं। जय जय श्री राम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से बदल गई थी। उस वक्त जाटों और मुसलमानों की खाई इतनी बढ़ गई कि चौधरी चरण सिंह के जमाने में बनाया हुआ मजगर यानी मुस्लिम, जाट, अहीर और गुर्जर राजपूत का फॉर्मूला फेल हो गया था। जाटों ने, बल्कि कहिए कि हिंदुओं ने बीजेपी को दिल खोलकर उस टाइम वोट दिया। 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में भी, 2017 के विधानसभा चुनावों में भी। लेकिन किसान आंदोलन के बाद राजनीतिक माहौल बदला है। आज पश्चिमी यूपी की राजनीति में योगी के पक्ष में ये बात जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में उपजा किसान आंदोलन उनके जी का जंजाल बना हुआ है। सबसे बड़ा केंद्र पश्चिमी यूपी ही कृषि कानून विरोध का बना हुआ है। वैसे योगी राज में पश्चिमी यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन लखीमपुर खीरी हिंसा कांड की आंच जरूर आई है, जहां पर किसानों को रौंद दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट तक यूपी सरकार की एसआईटी जांच से नाराज है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को निगरानी का जिम्मा सौंपेंगे। बीजेपी के लिए राहत की बात हो सकती है कि सत्ता उसके हाथ में है, लेकिन पश्चिमी यूपी में अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन हो गया तो बदले हालात में बीजेपी की मुश्किलें इस इलाके में बढ़ सकती हैं। गन्ना भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। हालांकि योगी सरकार ने गन्ने बकाये का ज्यादातर भुगतान कर दिया है, लेकिन गन्ने की कीमत में किसानों की मांग के मुताबिक बढ़ोतरी न होना सरकार के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।